देख रहे हैं अंबर टाइम। जिला प्रशासन की कार्रवाई का शिकार दर्जनों लोग खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। जिला प्रशासन ने हाल ही में 136 करोड़ के गोल्ड पार्क के लिए 27 दुकानों और 3 मकानों को तोड़ा है, लेकिन जिन लोगों के मकानों को इस कार्रवाई में तोड़ा गया है वे लोग अब खुले आसमान के नीचे अपने दिन और रात बिता रहे हैं। यहाँ खुले में ही खाना भी बन रहा है, खुले में जीवन यापन किया जा रहा है। छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं सभी सर्द रातें खुले में ही बिताने के लिए मजबूर हैं। यह लोग नगर निगम के ही कर्मचारी हैं, जिनका कहना है कि वे बीते 70 सालों से इस जमीन पर काबिज हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें बलपूर्वक हटा दिया। इन लोगों का कहना है कि प्रशासन ने बिना मोहलत दिए इनके मकानों पर बुलडोजर चला दिया। या मैं तो ये मानती हूँ कि हमने शायद भारतीय जनता पार्टी को वोट देके कोई गलती कर ली होगी, क्योंकि हम तो आज तक यही मानते हैं कि मामा जी के राज्य में हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ के हमको पट्टे दिए जाएंगे, और हम लोग उसी आश्वासन के, क्योंकि आज तक हमारी सरकार हमसे यही वादे करती आई है कि जो जहाँ रह रहा है उसको वहाँ की ज़मीन, वहाँ के पट्टे दे दी जाएंगे। तो मेरा परिवार भी इसी आश्वासन में, ना तो हमने किसी से पट्टे मांगे और ना ही हमने इस चीज़ के लिए आगे दौड़ने की कोशिश करी, और इस आश्वासन पे हम लोग यहाँ ज़मीन पर रह रहे हैं। हम जिस ज़मीन पर रह रहे थे वो हमारी ज़मीन आजकल के हम लोग आके यहाँ नहीं रहने लगे। हमारे दादाजी की पूरी जवानी, दादाजी का पूरा जीवन यहाँ ख़त्म हो गया है, और आज मेरे पिताजी की एज 85 ईयर्स है, और वो यहाँ पर रह रहे नगर निगम में नौकरी करके रिटायर हो चुके हैं। 3 दिन पहले जिला प्रशासन ने 27 दुकानों और मेहंदी कोई बालाजी के पास बने 3 मकानों को भी तोड़ा है, जो कि गोल्ड पार्क निर्माण की जद में आ रहे थे। बहरहाल अब इन परेशान लोगों को शहर विधायक चैतन्य काश्यप से भी आश्वासन मिला है, जो इन्होंने जिला प्रशासन से इन परिवारों की विस्थापना को लेकर चर्चा की है। जी, अब क्या हुआ सर, वो नगर निगम पे अतिक्रमण आया था, शायद वो काश्यप जी हमारे विधायक जी रतलाम के, तो उन्होंने क्या है कि वो गोल्ड कॉम्प्लेक्स की योजना में रखी है, तो उनको बनाना था, तोड़ना था, तो हमको सूचना कुछ दी नहीं गई। उन्होंने अतिक्रमण चालू करा वहाँ पे नगर निगम पर। वहाँ से हम सब सुबह 8 बजे 7 बजे तक घर पे ही थे। हम चले गए, फिर घर से निकल गए काम धंधे के लिए। अच्छा ना कि फ़ोन आया काम धंधे पे, सब लेडीज़ से हमारी ये भी नगर में नौकरी, काकी साहब हमारी ये, और ये सब ये परिवार सब नौकरी करते हैं नगर में। आज से नहीं कर रहे हैं, कम से कम पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं। पीढ़ी दर से पीढ़ी समझ लोग, दादाजी ने करी, दादाजी के बाद में दादी ने करी, मेरे पिताजी ने करी, पिताजी रिटायर हो गए हैं। पूरा परिवार यहीं पे बैठा हुआ है। पूरे परिवार से कम 20 लोग करीब नौकरी कर रहे हैं नगर निगम में। प्रशासन की इसी कार्रवाई का शिकार राधा चौहान महिला मंडल महामंत्री भाजपा भी हुई हैं, जो अब अपनी ही पार्टी की सरकार और विधायक पर सवाल खड़ा करते हुए कहती हैं। हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में वार्ड क्रमांक 19 में बूथ क्रमांक 116 की बूथ अध्यक्ष हूँ, और महिला मोर्चा में मंडल से महामंत्री हूँ। और मैंने ये सब पद अधिकारी होने के नाते, और या अपनी पार्टी को मैंने अपनी माँ मानी है, और उस पार्टी के लिए मैं अपने अधिकारियों के पास भी गई, मैं अपने जनप्रतिनिधि के पास भी गई, मैं अपने विधायक के पास भी गई, लेकिन विधायक जी के यहाँ से यह कहा गया कि विधायक जी अभी बाहर है, अभी कुछ नहीं हो सकता, उनका मोबाइल बंद आ रहा है। फिर मैं गुहार लगाने हमारे माननीय जी महापौर जी है, तो वो हमारे मकान से मात्र 100 कदम की दूरी पर ही वो बैठे हुए, ज़्यादा दूर नहीं थे वो। मैंने उनसे जाके हाथ जोड़े, रोई मैं उनके आगे। पूरा ऑफिस में 20 जने देख रहे थे कि मेरे आंसू गिर रहे थे, और मैं हाथ जोड़ के कंटिन्यू रो के उनसे बोल रही थी कि महापौर जी कुछ नहीं कर सकते, कम से कम जहाँ पर जो स्थिति हमारी हो तोड़ रहे हैं वहाँ चल के खड़े हो। तो महापौर जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि ये सारा जो भी है ये विधायक जी के कहने पे हो रहा है, और मैं वहाँ नहीं चल सकता हूँ। जिला प्रशासन की कार्रवाई का शिकार दर्जनों लोग खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। जिला प्रशासन ने हाल ही में 136 करोड़ के गोल्ड पार्क के लिए 27 दुकानों और 3 मकानों को तोड़ा है, लेकिन जिन लोगों के मकानों को इस कार्रवाई में तोड़ा गया है वे लोग अब खुले आसमान के नीचे अपने दिन और रात बिता रहे हैं। कछुए की चाल से चल रहे सुभाष नगर रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य अब गति पकड़ सकता है। ब्रिज के आसपास के 48 ऐसे मकान मालिकों को चिन्हित किया गया है, जिन्होंने मुआवजा लेने के बाद भी अपने मकानों को नहीं तोड़ा या उसका कब्जा नहीं छोड़ा है। सेतु निगम ने इसका सर्वे करने के बाद नोटिस जारी करते हुए इन्हें 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इस अवधि में इन्होंने अपना कब्जा नहीं छोड़ा या मकान नहीं हटाया तो प्रशासन का बुलडोजर चलना तय है। मुआवजा लेने के बाद भी कब्जा जमाए बैठे इन सभी 48 लोगों पर अब प्रशासन और सेतु निगम बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है।
ब्रिज निर्माण के दायरे में आने वाले 109 मकानों को तोड़ने या उनका कुछ हिस्सा तोड़कर इसके बदले मुआवजा देने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मुआवजा राशि का वितरण राजस्व सर्वे और गाइडलाइन के अनुसार करते हुए उनके खातों में राशि जारी की गई है। इसके बाद भी इस समय 48 ऐसे मकान मालिक हैं जिन्होंने या तो अपने मकान पूरी तरह हटाए ही नहीं है या हटाए हैं तो कुछ हिस्सा ही हटाया है। निर्माणाधीन ब्रिज का एस्टिमेट 25 करोड़ 26 लाख रुपए था, जो रिवाइज एस्टिमेट 34 करोड़ 55 लाख हो गया, जबकि ब्रिज की लागत 14 करोड़ 96 लाख रुपए बताई गई थी। अब तक निर्माण के पहले 12 करोड़ 80 लाख रुपए का मुआवजा बांटा जा चुका है। ब्रिज का काम लगभग ये मान लो कि आप लॉकडाउन के पहले से रुका हुआ। थोड़ा थोड़ा काम चला, हमें इतनी परेशानी आ रही है, हमने खुद हाथों से सड़क की सिल्लाएं लगाकर हमने रिपेयरिंग करी है सड़क को। नाली की परेशानी, नाली नहीं है, सड़क नहीं है, और हमारे दुकान की वजह से ग्राहक तो इतने कम हो गए, बहुत ज़्यादा परेशानी आई। जल्द से जल्द अगर ये ब्रिज बने तो पूरे मोहल्ले वालों को ही मतलब इससे सहायता मिले। गोल्ड कॉम्प्लेक्स के लिए हाल ही में राजस्व अमले ने नगर निगम के सामने गांधी उद्यान के पास की लगी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया है। इस जमीन पर सालों से करीब 15-16 दुकानों का संचालन किया जा रहा था, जिसे अमले ने अतिक्रमण मुक्त करा दिया है। अतिक्रमण हटाने के बाद उक्त जमीन के आगे नजुल विभाग ने बड़े बड़े टीन के पतरे लगाकर वॉल बाउंड्री से ढक दिया है। आश्चर्य तो इस बात का है कि जिम्मेदारों ने बाउंड्री वॉल ऐसी बनाई कि गांधी उद्यान के भी रास्ते बंद कर उद्यान में बना राष्ट्रपिता गांधी का स्टैच्यू भी कैद कर दिया। चर्चा तो इस बात की भी हो रही है कि इस जमीन के पीछे लगे हरे भरे पेड़ों की कटाई के लिए शायद इतनी बड़ी और ऊंची बाउंड्री वॉल बनानी पड़े जिससे पेड़ों की कटाई की भनक तक नहीं पड़ सके। इस मामले में नगर निगम के आला अधिकारियों से बात की तो कोई भी कुछ बोलने से बचता नजर आ रहा है। निगम अधिकारियों का कहना है कि यह दूसरे विभाग का मामला है। किसी भी शहर का पुरातत्व इतिहास का साक्षी होता है, लेकिन देखरेख के अभाव में ये साक्ष्य भी अब बूढ़े होते जा रहे हैं। रत्नपुरी से रतलाम बने शहर के इतिहास का सबसे बड़ा साक्ष्य यहाँ का महलवाड़ा ही है, जो जिम्मेदारों की लापरवाही का शिकार होकर वर्षों से जीर्णोद्धार की आस में होकर भूमाफियाओं के कारोबार का शिकार बनता रहा है। कई सालों से इस राजमहल के अधिग्रहण की मांग उठी और बस कागजों में कैद होकर रह गई। इस राजमहल की घड़ी और बजने वाले घंटे शहर की धड़कन के रूप में देखे जाते थे, लेकिन उपेक्षित राजमहल की बंद पड़ी खामोश घंटे की आवाज विकसित शहर की कोरी परिकल्पना ही है। हाल ही में शहर विधायक की घोषणा पर अमल करते हुए राजमहल के मुख्य द्वार का जीर्णोद्धार शुरू किया गया है, वह भी विधायक की पहल पर। लेकिन शहर के विकास के लिए यहाँ की राजनीति सकारात्मक सोच वाली होती तो यह राजमहल का अधिग्रहण करवाकर यहाँ सरकारी स्तर से म्यूजियम की स्थापना हो सकती थी। पिछले कुछ वर्षों में आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय रहकर चर्चाओं में आए जैस नेता कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ बलात्कार का आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। कमलेश्वर ने 29 वर्षीय युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ 4 वर्ष तक बलात्कार किया और उसके बाद शादी से इनकार कर दिया। फरियादी ने न्यायालय के समक्ष बयान भी दर्ज करवाए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार 29 वर्षीय बलात्कार पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर महिला पुलिस थाने पर कमलेश्वर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। अपनी शिकायत में बलात्कार पीड़िता ने बताया कि कमलेश्वर ने विगत 5 दिसंबर 2018 से जुलाई 2022 के बीच उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी कमलेश्वर युवती को शादी करने का झांसा देता था। इसी दौरान युवती के परिजनों ने युवती की शादी किसी अन्य स्थान पर करने का प्रयास किया। यह जानकारी मिलने पर कमलेश्वर ने युवती के परिजनों के पास अपने रिश्ते की बात चलाई। इस पर युवती के परिजनों ने कमलेश्वर से सगाई करना तय भी किया था, लेकिन इसी बीच कमलेश्वर ने युवती के फोटो वायरल कर दिए, जिससे पीड़िता की बदनामी हुई। लेकिन बाद में कमलेश्वर ने पीड़िता से विवाह करने से इनकार कर दिया और युवती को जान से मारने की धमकियां भी दी। कमलेश्वर द्वारा धोखा दिए जाने से परेशान युवती ने अपने भाइयों के साथ महिला थाने पर पहुंचकर आरोपी कमलेश्वर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी कमलेश्वर के खिलाफ बलात्कार की धारा 376, प्रतिष्ठा खराब करने के लिए फर्जी तरीके से फोटो वायरल करने के लिए
भारतीय दंड विधान की धारा 469, जान से मारने की धमकी देने पर भारतीय दंड विधान की धारा 506 और अश्लील गालियां देने पर धारा 294 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण दर्ज किया है। कमलेश्वर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने पीड़ित युवती के न्यायालय में कथन भी दर्ज करा दिए हैं। न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक दोपहर में कमलेश्वर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए जाने के बाद शाम को ही युवती को न्यायालय में लाया गया, जहां उसने धारा 164 के तहत अपने कथन मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करवाए हैं। बलात्कार का आरोपी कमलेश्वर अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जवाहर व्यायामशाला के पहलवान राहुल टांक के मालवा मेवाड़ केसरी बनने पर जवाहर व्यायामशाला परिवार एवं अंबर ग्रुप परिवार ने समारोह आयोजित कर अभिनंदन किया। अभिनंदन समारोह में राहुल पहलवान को व्यायामशाला परिवार द्वारा 5100 रुपए की नगद राशि एवं बादाम एवं देसी घी प्रदान किया गया। इस अवसर पर जवाहर व्यायामशाला के वैभव जाट पहलवान, मयंक जाट, गौरव जाट पहलवान, धन्ना उस्ताद, जगदीश व्यास, राहुल जाट, मनीष शर्मा, चिंटू जाट, गोलू, कमल धाकड़, उमेश जाट सहित व्यायामशाला के समस्त पहलवान उपस्थित थे। राहुल पहलवान ने मंदसौर में गत दिनों आयोजित मालवा मेवाड़ केसरी कुश्ती स्पर्धा में मालवा मेवाड़ खिताब पर कब्जा कर मालवा मेवाड़ केसरी बने। उक्त स्पर्धा में मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के पहलवानों ने भाग लिया था। का खिताब प्राप्त किया। उन्होंने अपने वजन समूह के समस्त पहलवानों को हराकर, जो कि इस स्पर्धा में मध्य प्रदेश और राजस्थान के पहलवानों ने भाग लिया था। इसे खिताब का नाम मालवा मेवाड़ केसरी रखा गया। 2 राज्यों की स्पर्धा थी और ये बहुत बड़ी स्पर्धा, बहुत समय बाद रतलाम के किसी पहलवान ने ये उपलब्धि प्राप्त की है। पुलिस ने भाजपा नेता के पुत्र और 2 महिलाओं पर सूदखोरी के मामले में प्रकरण दर्ज किया है। इस मामले में महिलाओं की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि भाजपा नेता का पुत्र पवन पटेल फरार है। सूदखोरी से परेशान ईश्वरनगर निवासी हेमंत सोलंकी ने इन सूदखोरों से 40,000 रुपए ब्याज पर उधार लिए थे। पूरी राशि ब्याजखोर महिलाओं को चुकाने के बाद भी उस पर 1 लाख रुपए का बकाया बताकर भाजपा नेता मधु पटेल के पुत्र और 2 महिलाओं ने मिलकर उससे मकान बेचने का एग्रीमेंट करवा लिया। पीड़ित की रिपोर्ट पर दीनदयाल नगर थाना पुलिस ने दोनों महिलाओं और भाजपा नेता पुत्र पवन पटेल, पिता मधु पटेल पर ऋणियों का संरक्षण अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर लिया है। सूदखोरी का शिकार हुए युवक की माने तो उसने ईश्वरनगर की माया उर्फ देवी का पिता राजू भारती से जून 2022 में 25,000 रुपए में मोबाइल फोन और 15,000 रुपए उधार लिए थे। इसके बदले माया को वह 10,000 रुपए महीना किश्त के रूप में देता था, लेकिन महिला और पवन पटेल ने उसे ब्याज के 70,000 रुपए बकाया होना बताया। इसके बाद माया भारती, उसकी बहन और पवन पटेल ने उसे धमकाकर मकान बेचने का एग्रीमेंट करवा लिया। हेमंत ने इसकी शिकायत दीनदयाल नगर थाना पुलिस को की, जिसके बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय का थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की है। मामले की जानकारी देते हुए डीडी नगर थाना पुलिस ने बताया, ये दिनांक 19 तारीख को एक फरियादी हैं हेमंत सोलंकी ईश्वरनगर के। ये थाने पर इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक माया और ललिता नाम की 2 महिलाएं हैं, दोनों बहनें हैं, और एक पवन पटेल है जो इन्हीं के ईश्वरनगर में ही रहते हैं। इनके द्वारा कुछ एक मोबाइल और एक 40,000 नकदी का कुछ इसका लेन देन था, जिस पर इसने 40,000 रुपये इन महिलाओं से और पवन पटेल से लिए थे, जो कि इसने किस्तों में 4 माह पहले की घटना है। किस्तों में 10-10 हज़ार रुपये करके इन्होंने 40,000 रुपये वापस कर दिए, लेकिन इन्होंने इस पर दबाव बनाकर एक अनुबंध पत्र कोर्ट में इससे साइन करवाया कि और इसके मकान को भी अपने नाम करवा लिया, और उस एवज में इससे अवैध वसूली के रूप में भी कुछ रुपयों की मांग करने लगे। तो उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई। उस पर से धारा 327, 294, 506, 34 और ऋणियों के संरक्षण अधिनियम में भी 3/4 में भी अपराध पंजीबद्ध किया था, जिस पर ये दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया, जहाँ न्यायालय से उनका जेल वारंट बनाया गया।
कोई मास्टरी छोड़ विधायक बन गया, कोई इंजीनियरिंग छोड़ सांसद बन गया, कोई उद्योगपति जनप्रतिनिधि बन गया, लेकिन मेहनत करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं का यह लोग महत्व नहीं समझ पाए। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी का उक्त भाषण का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने भाजपा की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। हिम्मत कोठारी के इस भाषण को रतलाम के सांसद और दोनों विधायकों की तरफ इशारा माना जा रहा है। अपने बयान पर इशारे के बारे में हिम्मत कोठारी ने कहा, मैंने जो कहा है वह सब समझ गए हैं। कौन है नेता? अब मैं अगर कहूँगा कोई मास्टरी की नौकरी छोड़कर विधायक बन गया, वो अफसर था, वो सांसद हो गया, और कोई उद्योगपति था, वो आज हमारा जनप्रतिनिधि है, वो बने। पार्टी जिसको देगी उसका काम करेगी, परंतु कार्यकर्ता को भूलना नहीं चाहिए। कार्यकर्ताओं का सम्मान, मैं अनेक लड़ाई में आया हूँ, कई बार रतलाम से विधानसभा के चुनाव की व्यवस्था भी करते थे। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। अपने वायरल वीडियो को लेकर पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने बताया, किनकी तरफ इशारा है? इसको क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई इशारा है? कोई इशारा नहीं है, कोई इशारा नहीं है, न इसको क्लियर करने की आवश्यकता, सब जानते हैं। ऐसा ये जो हुआ है गलत हुआ, आप क्या मानते हैं? काय का? जिस तरीके से मैंने ये नहीं कहा, मैंने देखा पार्टी किसी को भी लड़ाए, ये कहा या सुना आपने? पार्टी किसी को भी लड़ाए, वो जीतना चाहिए। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।